मित्रांनो, आज के वीकेंड चढ़ाव को देखने के बाद, स्पेशली लास्ट के कुछ मिनट्स को देखने के बाद, दिल में जहन में एक गाना आ रहा है। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, यादें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, यादें यादें यादें। ये इतनी ज़्यादा इमोशनल एग्जिट थी दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं दिल में बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि काश काश माधव देव चक्के को सही गाइडेंस मिला होता, काश वीकेंड शटडाउन में उसे प्रॉपर तरीके से टॉर्च से रोशनी दिखाई जाती, उसे प्रॉपर तरीके से होस्ट जो है सही पाथ को गाइड करते, सही पाथ के लिए गाइड करते, उसकी ओर अग्रसर करते, तो आज ये नहीं होता। दोस्तों, माधव देव चक्के की जब एंट्री हुई थी तो कहीं ना कहीं, अगर आपको याद होगा, मैंने अस्ताद काले का इंटरव्यू लिया था। अस्ताद काले ने यह बात कही थी कि टेलर मेड जो ये फॉर्मेट है उसमें सूट करता है माधव देव चक्के और विनर बन सकता है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, माधव जिस तरीके से खेल रहा था, धीरे धीरे उसने अपना गेम सेट करना शुरू कर दिया था। और ये अनफॉर्चुनेट जो इविक्शन होता है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं हमें वीकेंड चढ़ाव भी दिखता है। घर में कंटेंडर्स अलग अलग गलतियां करते हैं, घर में कंटेंडर्स अलग अलग तरीके की हरकत करते हैं, लेकिन हर एक कंटेंडर को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल रहा था, प्रॉपर तरीके से मार्गदर्शन मिल रहा था। लेकिन माधव देव चक्के की बात करें तो उसे वीकेंड चढ़ाव में सिर्फ और सिर्फ एक जिल्लत मिल रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपमान का घूंट मिल रहा था, जिसे पीकर माधव देव चक्के चुपचाप एकदम शांत हो जा रहा था। दोस्तों, वीकेंड चढ़ाव में अगर मांजरेकर सर जो है किसी पर्टिकुलर कंटेंडर की तारीफ करें तो उसका ना मोराल बूस्टअप हो जाता है। वो पूरे हफ्ते अच्छा खेलता है, खेलती है फॉर मैटर ऑफ दैट, और वो जान लगा के खेलते हैं। लेकिन यहां पर माधव भले कितना भी अच्छा टास्क कर ले, कितना भी अच्छा गेम खेल ले, उसने तो अपने दिमाग में ये बना के रखा था कि मुझे तो मांजरेकर सर की तरफ से डांट पिटनी ही पिटनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको याद होगा दोस्तों कि माधव देव चक्के ने वो जो लिलीपुट टास्क था उसमें कैसे उछल उछल कर केड़कर से दोस्तों उसने जो गुड्डा जैसा था, वो जो मिनिएचर था, उसको छीना था। राइट दोस्तों, आपको याद होगा। एंड वो कहीं नहीं, माधव देव चक्के का वो एप्रिसिएशन कहीं नहीं। माधव देव चक्के ने कितनी स्ट्रैटेजीज भी चली हैं कभी कभार, उसको लेकर कहीं नहीं, उसको लेकर सिर्फ और सिर्फ माधव को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक बात कही जाती थी, ये तो कंफ्यूज झाला, ये जो है कंफ्यूज है। माधव तू तो बोली नको, ठीक है, माधव तू तो बोल ही मत, माधव तू किस तरीके से कर रहा है, माधव तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, तू बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। इस तरीके की बातों का इस्तेमाल किया जाता था माधव देव चक्के के लिए। माधव घर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में थे। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता, अगर उनको प्रॉपर मार्गदर्शक मिलता, तो आज वो आगे जाते और आज कोई और घर से इविक्ट होके जाता। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज जब माधव देव चक्के घर से बेघर होकर स्टेज में जाते हैं, राइट, उस समय मांजरेकर सर कहते हैं कि वाह क्या खेला मैडी, कोई भी डर्टी गेम नहीं खेला तूने, तू जो है दिल का बहुत साफ है, एक गुड ह्यूमन बीइंग है। सॉरी टू से मांजरेकर सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई रियली वांटेड टू से दिस थिंग, आप उस वक्त कहां थे जब वो घर के अंदर था। घर के अंदर कंटेंडर्स को एक आस लगी रहती है, एक फीडबैक की आस लगी रहती है, लेकिन आपने जिस तरीके से डिमोटिवेट किया है माधव देव चक्के को, जिस तरीके से आपने डिमोरलाइज किया है माधव देव चक्के को, पूरा समाज देख रहा है मांजरेकर सर। और मैं बताना चाहता हूं कि आपने ऐसा किया है, बाहर आके कोई भी आप क्या कह सकते हैं, आप बाहर आके क्यों इस तरीके से माधव को कह रहे हैं। एक बार घर में कह दिया होता तो बंदे का मोराल बूस्टअप होता, बंदा आगे खेलता, बंदा स्ट्रैटेजीज चलाता, बंदा जो है अच्छा टास्क करता। लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह कहीं ना कहीं माधव के इविक्शन की वजह कहीं ना कहीं मांजरेकर सर आप भी हैं। हीना ले लीजिए, शिवानी ले लीजिए, कहीं ना कहीं कोई गलती करती हैं, आप उनको कितने प्यार से समझाते थे। आप बोलते हैं कि तू फुल स्टॉप लगा, तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर, लेकिन माधव देव चक्के को तो आप डिफेंड करने तक का मौका नहीं देते थे। अगर वो कुछ अपने डिफेंसिंग सिस्टम में मतलब कुछ बोलता था, आप बोलते थे तू तो चुप ही कर, तू तो मत ही बोल, तू तो डोमिनेटिंग आहे। इस तरीके की बात आप इस्तेमाल करते थे माधव देव चक्के के लिए।
दैट्स वेरी सैड एंड आई फील सो बैड जब माधव देवचक्के आज घर से बाहर निकल रहा था। हालांकि ये बात पता तो कल ही चल गई थी दोस्तों, लेकिन वो जो विजुअली था एंड आई एम वेरी इमोशनल, मुझे वो देखकर लगा कि यार गॉड ये क्या हो गया। सबसे ज्यादा असर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उनकी ही दोस्त शिवानी और नेहा के ऊपर पड़ा, जिनकी मनोव्यथा को मैंने आपके सामने व्यक्त किया कि शायद वो ये गाना गा रही होंगी, कहीं ना कहीं दिल में एक छोटी सी एक है ना जो एक लौ है, एक चिंगारी है, वो भड़क रही होगी उनके, और वो यही सोचूंगी कि काश माधव साथ होता। स्पेशली मैं नेहा के लिए कहना चाहूंगा एंड आई फील सो बैड फॉर नेहा। नेहा जब भी गलत जाती थी, नेहा घर में अगर कुछ भी उटपटांग करती थी, माधव वॉज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट हर जस्ट लाइक अ बिग ब्रदर, अ गुड फ्रेंड। माधव हमेशा नेहा को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन अब नेहा के कह सकते हैं कि घर के अंदर नेहा के सर पे जो हाथ था एक सीनियर का, वो हट चुका है और कहीं ना कहीं अब नेहा को गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। हालांकि हमने देखा है कि स्ट्रेटेजीज के मामले में माधव इतना कोई एक्टिव नहीं था जो कि नेहा के साथ स्ट्रेटेजी मिलाए, बट यस जब नेहा को कंट्रोल करने की बात आती थी, नेहा को आईना दिखाने की बात आती थी, तो माधव सबसे नंबर 1 पे होता था और माधव हमेशा उसको रियलिटी चेक एक करवाता था। मूविंग ऑन, आज की अगर बात करें तो आज स्टार्टिंग में ही दोस्तों नेहा को एक प्रेप टॉक मिलती हुई नजर आती है। हम देखते हैं कि माजरेकर सर कहीं ना कहीं उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा उसके दिल में कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दोस्तों ये पूरा सिनेरियो देखें तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि नेहा तू जैसी है वैसी रहे, लोगों के सामने तू बदल मत, लोगों के सामने तू जाके ये मत बोल कि तेरी कोई गलती नहीं है, तूने सही किया या गलत किया। तू अपने पर विश्वास रख, जैसे खेलना है तू खेल। हर कोई मानुष जो है अलग होता है, अलग नेचर के साथ होता है, तो तू उसी चीज को रिस्पेक्ट कर। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि माधव देवचक्के जो निकलने वाले हैं, माजरेकर सर को ये बात का अंदेशा हो गया था और उनको बात पता चल गई थी और इसीलिए वो नेहा शितोले का प्रेप टॉक कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसे मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि अगर माधव यहाँ पर जाता है तो नेहा बुरी तरीके से टूट जाएगी और शिवानी भी अब उसके साथ नहीं है और नेहा इज अ गुड प्लेयर, ये अच्छा खासा पता है माजरेकर सर को, तो माजरेकर सर उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। बात करते हैं केड़कर की। केड़कर भैया को कहते हैं माजरेकर सर तू एकदम करेक्ट खेल रहा है, खूब फेयर खेल रहा है, जिस तरीके से तू टास्क करता है बहुत अच्छा है, तेरे में इंप्रूवमेंट हुआ है। आई टोटली एग्री विद दैट, लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो केड़कर भैया इज जस्ट गुड इन टास्क। वो टास्क में एनर्जी दिखाते हैं, वो सुबह मॉर्निंग डांस कितना अच्छा करते हैं, वो कितना फेयर खेलते हैं अगर देखा जाए तो, राइट। और बिग बॉस ने उन्हीं को चुना था, अगर आपको याद होगा वो जो सीरियल किलर टास्क था, सुपारी वाला टास्क था, उसमें उनको ही चुना था बिग बॉस ने, राइट। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ही इज अ गुड एक्टर, ही इज इमोशनल पर्सन। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, वो हर टास्क में एक एनर्जी लगाते हैं, जिस टीम में वो डे 1 से थे उसी टीम में अब तक हैं। लेकिन इन सारी क्वालिटीज के बावजूद केड़कर भैया ऑडियंस का दिल जीतने में नाकामयाब हो रहे हैं। केड़कर भैया के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाता, कोई भी प्यार नहीं दिखाता। आपको तो पता है मैं सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव हूँ, हमेशा ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे एक्टिव रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है। ऐसे में दोस्तों एक रियलिटी चेक मिलता है। आपको बता दूं अगर पोल होते हैं कभी भी तो केड़कर भैया को सबसे लीस्ट वोट मिलते हैं और सारे कंटेंडर्स को उनसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं केड़कर भैया ना वो ऑडियंस की नर्व्स को हिट नहीं कर पा रहे हैं, उसको जो है टच नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत अहम मुद्दा उठता है, एक्चुअली अहम माजरेकर सर के लिए, लेकिन आई जस्ट ओनली थिंक इट्स अ पैटी थिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी वीकडेज में क्लियर कर दिया था। मैंने एक बात बोली थी दोस्तों, अगर आपको याद होगा, यहां पर जिस तरीके से गैस मैटर उठाया गया था, जिस तरीके से मैंने बोला था कि ही ना वेरी गुड, आपने एक बार उठाया बहुत अच्छा, लेकिन बार बार यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, लाइक रियली व्हाट आर यू डूइंग गर्ल। मतलब अगर देखा जाए तो हिना पंचाल ने जिस तरीके से मुद्दा उठाया, आज माजरेकर सर ने क्लियर कर दिया कि देख भाई ये छोटे छोटे मुद्दे मत उठा, और माजरेकर सर ने ना इंडिकेशन दे दिया, कहीं ना कहीं बहुत सही किया, क्योंकि ये हिना पंचाल का हो ही रहा था और उन्होंने ये बात का क्लियर किया कि गैस जो गई थी उसके पीछे अलग रीजन था, यहाँ पे उस रीजन को यहाँ पर इंटरसेक्ट मत करो, यहाँ पर अलग पॉइंट है, यहाँ पर तुम क्या जा रही हो हिना पंचाल। इस बात को लेकर माजरेकर सर ने क्लियर किया और बहुत अच्छा किया कि एटलीस्ट पैटी थिंग्स कल को नहीं उठेंगे घर में, और हिना पंचाल कल को अगर उठाती है तो वो शी शुड बी वेरी केयरफुल, और वो है ना इस तरीके के टॉक्स जो है पैटी थिंग्स वाले वो नहीं करेगी। वही दोस्तों अगर मैं बात करूं, इसमें एक बहुत अहम चीज छुपी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि
अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता हूं और मैंने ऑब्जर्व किया है कि हिना पांचाल जो है वीकडेज में एकदम से शेरनी बन के गरजती है, इतना ज्यादा इरिटेट करती है कि सामने वाला अपने बाल नोच रहे। वहीं वीकेंड चड्डाओं में तो एकदम चुपचाप, एकदम सी सहमी सी, एकदम सी शांत, एकदम जैसे कि उसने कभी कोई गलती नहीं बोला या फिर कुछ वो बड़बड़ बड़बड़ नहीं करती है। तो ऐसे में दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर हिना एकदम कूल काम कंपोज होके हाँ जी नहीं वैसा हुआ वैसा हुआ इस तरीके से चीजें बोल रही हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हिना पांचाल की जो क्लास लगती है वो बहुत सही थी। अब आप बोलेंगे कि अरे ये तो भाई शिवानी का सपोर्टर है इसलिए बोल रहा है ऐसा, राइट? नहीं दोस्तों, हिना पांचाल इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। हिना पांचाल अच्छा खेल रही हैं, बट जिस तरीके से वो पैटी थिंग्स उठाती हैं मैं टोटली उसके अगेंस्ट हूं और मैं चाहता हूं कि हिना अपना फोकस जो है पूरी तरीके से इसमें करे, गेम में करे और ये पैटी थिंग्स ना उठाए, घर में ग्लैमर दिखाए यार। आफ्टर ऑल शी इज वेरी गुड इन दैट। तो ऐसे में दोस्तों हिना को कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिल गई है, गुड गाइडेंस मिल गया है और अगले आने वाले दिनों में हमें जो देखने को मिलेगा शायद हो सकता है हिना पांचाल का एकदम चेंज अवतार मिले और हम देखेंगे कि हिना पांचाल एकदम से सुधर सी गई हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एक बार ये मैं बताना चाहता हूं आपको, यहां पर शिवानी सुरवे को भनक लगी कि भाई सभी लोग लपेटे में आ रहे हैं, मैं भी आ जाऊंगी लपेटे में, तो अगर मैं लपेटे में आऊं इससे पहले ही मैं सॉरी बोल देती हूं। यहां पर शिवानी बोलती है कि सॉरी हिना, मैंने तुम्हारी मम्मी को ऐसे ऐसे बोला था, याद है आपको वो टास्क में, लिलीपुट वाले टास्क में वो पर्सनल मैटर उठाया था। हिना ने बोला ओके ठीक है। ले भाई, अब हिना और शिवानी का मैटर है, मांजरेकर सर को क्या जंप लगाने की जरूरत थी? मांजरेकर सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, व्हाई डिड यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दैट थिंग? जो आपने बोला कि नहीं तू उसको एक्सेप्ट कर। अरे भाई क्या है, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि इतना ज्यादा शिवानी ने बोला, हिना का मन था या नहीं था वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मम्मी के बारे में बात हुई है। मतलब यहां पर मांजरेकर सर को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए था, जो मुझे लग रहा है पर्सनली कि इतना ज्यादा हिना को बोलना चाहिए था कि अरे माफ कर। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे इस हफ्ते मैंने आपको बहुत बार पूछा था कि अगर किसी को रूपाली भोंसले नजर आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रूपाली भोंसले ने इस हफ्ते कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करी थी उसने, जो शिव की चुगली करी थी, शिव को चुगली करी थी रिगार्डिंग रोडीज, आरओ ने जो बोला था, राइट? लेकिन मांजरेकर सर बार बार रूपाली भोंसले को बीच बीच में जो है मतलब बीच बीच में माचिस लगा रहे हैं, बीच बीच में उसको बोल रहे हैं, बीच बीच में उसको डांट रहे हैं, बीच बीच में इंटरवल लेकर मांजरेकर सर उसको टारगेट कर रहे थे रूपाली भोंसले को। इनफैक्ट रूपाली भोंसले को तो आज मांजरेकर सर ने चोमड़ी तक बोल दिया। अब बताओ भला ये क्या बात हुई? ठीक है, उनको समझाया, ठीक है कि जो है तुम स्पोक्स पर्सन बनती हुई नजर आ रही हो, तुम जो है वकील, शिवानी की वकील बन गई हो, किधर भी अपनी वकीलीगिरी मत छोड़ा करो, इस तरीके की जो बात बोली वो आई टोटली एक्सेप्ट दैट। बट बात में ये पॉइंट्स को लाना, इंटरवल में पॉइंट्स उठाना, ऐसा लग रहा था जैसे मांजरेकर सर जो है वो जानबूझ के रूपाली के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब यहां पर मांजरेकर सर ने दोस्तों एक बड़ी ही वियर्ड सी, बड़ी ही अजीब सी बात बोल दी कि शिवानी तेरी कैप्टनसी और विराट कोहली की कैप्टनसी बराबर है, एग्रेसिव हैं दोनों और इस तरीके से करते हैं, राइट? डोमिनेटिंग है। अब मुझे आप बता दीजिए कि ये यहां पर विराट कोहली को क्या लाने की जरूरत थी मांजरेकर सर? मांजरेकर सर ने कहीं ना कहीं बहुत ही गलत एग्जांपल दिया अगर आप देखेंगे तो, और प्लस जिस तरीके से बोला कि तू एग्रेसिव थी, तू बायस थी, वो आई रियली अप्रिशिएट कि वो तो थी, ठीक है, वो शिवानी थी इस हफ्ते, लेकिन इस तरीके से कंपैरिजन कहना, दैट वाज टोटली वियर्ड। अब दोस्तों यहां पर फिर से रूपाली का टॉपिक आता है और वीणा को बोलने लग जाते हैं मांजरेकर सर, तेरा रूपाली से क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों इस तरीके से हरकत कर रही है, राइट? बस भाई वीणा से बोल दिया तो भाई वीणा की बक 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 ट्रेन शुरू। इस हफ्ते अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस हफ्ते बेचारी रूपाली भोंसले तो कहीं दिखी नहीं। रूपाली के कौन से पॉइंट उठाए वीणा जगताप ने, राइट? वीणा जगताप ने यहाँ पर एक बात बोली कि वो तो टास्क था मेरा, वो जो वर वधु मंडल वाला, सूचक मंडल वाला जो टास्क था, वो तो टास्क था, वो बहन बनी थी इसलिए मैं उससे बात करी, अदरवाइज मैं तो बात ही नहीं करती। इस तरीके की बात वीणा जगताप ने बोली। But excuse me, there is one point which I really wanted to add. वीणा जगताप, ये आप बोल रही हो? लाइक रियली ये आप बोल रही हो? अगर आप दोस्तों याद होगा आपको, इस मंडे को जो अभी पास में गया है, उस मंडे को आपने ही एक डिसीजन लिया था जिसके बारे में आप डिस्कस करने के लिए खुद ही रूपाली भोंसले के पास गई थी कि शिव से अब मैं बात नहीं करूंगी, जितना भी है हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, इस तरीके की बात आपने बोली थी। तो आपने ये क्या बोला कि ये दुगलापन क्यों, ये हिपोक्रेसी क्यों वीणा जगताप? मैं जानना चाहता हूं आपसे।
मांजरेकर सर जी ने आज क्या किया, बार बार वीणा जगताप को जो टारगेट किया शिव को लेकर, शादी का कार्ड ले लीजिए या गाना ले लीजिए जिस तरीके से वो गा रहे थे, या फिर बार बार वो वीणा को जो कह रहे थे कि अरे टैटू टैटू देखा कि नहीं तूने, दर्द तो नहीं होता इसमें, फिर वो कहती कि नहीं सर उसमें तेल लगाती हूं मैं। तो आज बार बार जिस तरीके से मांजरेकर सर चुटकी ले रहे थे वीणा जगताप की, दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। बाप रे बाप, दैट वाज सो ह्यूमिलिएटिंग। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वीणा जगताप उसको ह्यूमिलिएशन में ही ले रही थी, वो टोटली इरिटेट हो गई थी। क्योंकि एक तरफ आप बोलते हो कि तुम लोग गेम नहीं खेल रहे, तुम लोगों का रिश्ता जो है गलत दिख रहा है, तुम लोग अलग खेल रहे हो, इस तरीके की बात करते हो। वहीं दूसरी तरफ अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए आप तीसरे हफ्ते में, 2 हफ्ते आपने ये बोला, तीसरे हफ्ते आप इस तरीके से हमारे जबरदस्ती लिंकअप और जबरदस्ती चीजों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हो। एंड वी कैन सी दैट थिंग ऑन वीना's फेस। अगर आपने वीणा जगताप का चेहरा देखा दोस्तों, उसके चेहरे पर वो एम्बैरसमेंट, वो ह्यूमिलिएशन साफ नजर आ रहा था जो उसको आज फील हुआ। दोस्तों इसमें मुझे एक बात ऐड करनी है कि मुझे ये लग रहा है कि 2 हफ्ते से लगातार मांजरेकर सर टारगेट कर रहे थे, राइट। अब जो है मांजरेकर सर खुद ही उस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद ही वीणा और शिव का नाम जोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेकर्स की तरफ से ही आया होगा कि इनका जो है फुटेज नहीं आ रहा है, सो बेटर इनका फुटेज लाओ और इनके बीच में प्यार का जो बीज है फिर से बो। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये ऑल एंड ऑल टीआरपी के लिए किया गया था। अब दोस्तों ये कान में बोलने वाला टास्क आता है। कान में बोलने वाला टास्क हम सबने देखा है, लेकिन मैं कुछ मेन मेजर इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाना चाहता हूं इसमें, स्पेशली शिवानी का। शिवानी ने वीणा जगताप को जो बोला दोस्तों, वो उसके लिए एक एडवाइस थी, वो उसके लिए सलाह थी, जो कि वीणा ने भी एक्सेप्ट किया। शिवानी ने साफ बोल दिया कि तू तेरे ही स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो तूने बोलता एक पॉजिटिव वाइब आई है और अब तुझे वही नेगेटिव लगने लग गई वीणा, तो ये क्या है? तो अपने ही तू स्टेटमेंट को नहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही। दूसरा जो पॉइंट उसने बोला कि तू शिव के साथ जो है खाना खाने के लिए निकल जाती है अलग, ठीक है, और तू उसको जो है कहती है कि हम लोग जो है उस बात से इफेक्ट होते हैं इसलिए तू जाती है, बट जबकि गलत है। तू स्पेस चाहती है, तू खुद स्पेस चाहती है और तू खुद इसलिए करती है। तो ऐसे तू इस बात को लेकर तू मुझे नहीं बोल सकती कि मेरी वजह से नेगेटिव वाइब्स आती है इसलिए तुम लोग उठ के चले जाते हो। तुझे दरअसल स्पेस चाहिए होती है। तीसरी बात भी वो बहुत ज्यादा सही उठाती है शिवानी के लिए। शिवानी तू मुझे कहती है कि तू पैम्पर्ड है, लेकिन तू भी तो पैम्पर्ड है। वो बेचारा शिव जिस तरीके से तुझे रूठते मनाने के लिए आता है, जिस तरीके से उस लड़के को तू घुमाती है, तो भाई ये बात तो तू खुद ही समझ ले कि तू भी पैम्पर्ड है। मैं अगर बताऊं दोस्तों तो शिवानी सुरवे ने जो पॉइंट्स उठाए वो 101% करेक्ट उठाए। हाँ, वीणा के साथ ऐसी चीजें हैं, हाँ वीणा इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन यस फाइनली वीणा ने इस नसीहत को, इस तरीके की एडवाइस को एक्सेप्ट किया, उसने अप्रिशिएट किया और वो अपनी जिंदगी में उसको लागू करेगी। स्पेशली मतलब कि अगर देखा जाए बिग बॉस के जब तक है वो, तो वो लागू करेगी और डेफिनेटली उस पर सुधार लाने की कोशिश करेंगी, जो कि वीणा ने आज बोला भी कि यस डेफिनेटली आई विल इंप्रूव इन दैट थिंग। अब दोस्तों मैं रूपाली भोसले का कान में फूसाफूसी का बात लेना चाहता हूं। रूपाली भोसले ने वीणा को कहा कि वीणा देख, जो तुझे लगता है कि मैं नहीं चाहती कि तू और शिव रहें और साथ रहें और मैं बीच में विलन बन रही और मैं जो है तुम दोनों को सेपरेट करना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपनी उस फ्रेंड को खो दिया है, इसीलिए मैं अपसेट हूँ, इसलिए मैं अंदर से हर्ट हूँ, क्योंकि मैंने अपने उस फ्रेंड को खो दिया है जिसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों रूपाली भोसले का उद्देश्य समझ में आ रहा था और वो फिर से लव, रिस्पेक्ट एंड यूनिटी की बात कर रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रूपाली भोसले उसी चीज को फिर से जीवांत करने की कोशिश कर रही है वीणा के दिल में, वीणा के हृदय में। लेकिन वीणा को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वीणा को जब बात आती है कान में बोलने की, तो यहाँ पे वो जो है नेहा का फॉर्मूला अपनाती है। अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो नेहा ने जिस तरीके से पंचिंग बैग टास्क में अपनी ही फोटो लगा दी थी, तो वीणा भी बोलती है ये तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ, हाँ मेरे अंदर खामियां हैं, मैं अपना इंप्रूव करूंगी। अब दोस्तों आई चुगली बॉक्स की बारी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी इंडिविजुअल वीडियो में बता चुका हूं। चुगली बॉक्स में यहाँ पर शिवानी के लिए जो चुगली बोली जाती है कि माधव कह रहा है कि ये जो कैप्टन है कि ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है इस कैप्टन को, शिवानी को, जो कि वो नेहा से बोल रहा था। तो भाई यहाँ पर तो मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या चुगली दे दी। अब जब आती है शिवानी, तो यहाँ पर मांजरेकर सर ना बत्ती लगा रहे हैं, उसको बार बार पूछ रहे तू बोलेगी नहीं, तू बोलेगी नहीं, तू बोले, इस तरीके की बात बोल रहे हैं, ठीक है।
तो शिवानी जो है वो कुछ बोलती नहीं, कुछ एकदम ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स होता है। तो कहीं ना कहीं माजरेकर सर दोस्तों उनका चेहरा देखने लायक था, और मुझे लगता है कि माजरेकर सर बोल रहे होंगे कि यार ये तो टीआरपी नहीं जनरेट कर रहे। मैं तो सोच रहा था कि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच में घमासान हो जाएगा। और अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो ये एक ही दिन की बात है कि माजरेकर सर की 2 बार जो है गुगली कर दी। एक बार नेहा चितोले ने कर दी, एक बार जो है अपनी शिवानी ने कर दी। तो सर थोड़ा सा आप देखिए, आप इन सब मैटर में मत पड़िए, आप अच्छी सी होस्टिंग कीजिए और अपने कंक्लूजन्स हमें बताएं, जो कि आप जो है कंक्लूजन्स मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। अब दोस्तों ये बड़ा ही गड़बड़ मुद्दा है, जिसमें कि माजरेकर सर ने पता नहीं क्यों बोला, किस लिए बोला, जानबूझ के बोला या नहीं बोला। यहां पर हम देखते हैं दोस्तों कि वीणा वॉज वेरी अपसेट, ठीक है, माजरेकर सर की बातों को लेकर, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई थी बातें, ठीक है। फिर उसके बाद वीणा जो है इस कश्मकश में थी, राइट। शिवानी ने जो बातें बोली, तो उस वजह से वीणा का मूड ऑफ था, उतर गया था, उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था, ठीक है। अब माजरेकर सर यहां पर बोलते हैं कि वीणा तो चुगली बॉक्स में नहीं जाएगी क्या? वीणा बोलते हैं नहीं सर, मेरा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, इस तरीके की बात बोलती है, ठीक है। अब भाई बाप रे बाप, यहां पर माजरेकर सर तो इतना ज्यादा पारा हाई कर देते हैं अपना, बोलते हैं कि मैं डायरेक्टर हूं, मुझे पता चल जाता है, तू एटीट्यूड दिखा रही है, तेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तू जो है वो फुटेज के लिए कर रही है, तू फुटेज चाहती है, इस तरीके की बात वो बोलते हैं। माजरेकर सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सुनना क्या चाहते थे? मतलब मुझे ये बता दीजिए, आप ये सुनना चाहते थे कि माजरेकर सर मतलब वीणा बोल रही कि माजरेकर सर आपने मुझे शिव के पास से क्यों उठाया, मैं आपसे नाराज हूं, शिव के बारे में सुनना चाहते थे क्या? आप ये सुनना चाहते थे माजरेकर सर? एक तरफ आप बोलते हैं 2 हफ्तों में कि ये गलत जा रहा है, ये रिश्ता गलत दिख रहा है, ये है वो है, और दूसरी तरफ आप ही जानबूझ के उस बात को बार बार कुरेदे जा रहे हैं सामने वाले को, ताकि प्रॉब्लम हो, अनकंफर्टेबल हो। सो दोस्तों, आपको अगर आज की वीकेंड चढ़ाओ की बात करें तो बहुत ज्यादा इमोशनल था, और कहीं ना कहीं इमोशनल करके जाता है वीकेंड चढ़ाओ। बात करूं अगर दोस्तों, तो कल होने वाली है अभिजीत बिचुकले की एंट्री घर में, और अभिजीत बिचुकले जब आएंगे तो भैया घर वाले तो कांप जाएंगे। लेट्स सी, देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या इमोशनल लगा? आप भी थोड़ी सी देर के लिए इमोशनल हुए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लस ये भी बताइएगा कि माजरेकर सर के बिहेवियर को लेकर आज आपको जो बिहेवियर देखा आपने, उसको लेकर क्या कहना है। सारी बातें बोल दीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। मी मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आप लोगों को इसी तरीके के रिव्यूज अनबायस्ड तरीके से बोलता रहूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे RAHULBHOJ राहुल भोज। जॉईन करा, खूप बातचीत करेंगे, आणि हसत रहा, मसत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।